तो ये जो है डू यू नो में हम पढ़ते हैं, लेसन नंबर 11 है साइंस का। तो डैमेज टू और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द विजुअल सिस्टम, हमारी आँख का जो ऐसा सिस्टम है जिससे हम देखते हैं, उसका कोई भी पार्ट जो है माल फंक्शन ख़राब काम करता है तो उससे क्या होता है, कैन लीड टू सिग्निफिकेंस लॉस ऑफ विजुअल फंक्शनिंग। तो उससे हमारी नज़र जो है वो कमज़ोर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी ऑफ स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, जैसे कोई भी जो उसका हिस्सा है जो कि लाइट की ट्रांसमिशन में काम आता है, तो कॉर्निया है, प्यूपल है, आईलेंस है, जहाँ से लाइट पास होकर रेटिना पर इमेज बनती है। एक्वस ह्यूमर है जिसमें से लाइट क्रॉस करती है, एंड विट्रेस ह्यूमर है, वो द्रव्य है जो आँख के अंदर का द्रव है, जो जहाँ जो आइरिस के पास का द्रव है, वो दोनों में से लाइट पास करती है, लाइट की ट्रांसमिशन को प्रभावित करती है। और द दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और जो रेटिना का भाग है और जो नर्वस पीछे वाली जो वो है ऑप्टिकल नर्व है, वो ऑप्टिकल नर्व जो है वो ख़राब हो जाएगी, तो जहाँ से सिग्नल ब्रेन को पहुँचता है इज़ डैमेज, इट विल रिज़ल्ट इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो उससे हमारी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दैट you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a room with dim light। तो जब आप किसी रोशनी से बाहर से आते हुए किसी डिम लाइट वाली रोशनी वाले कमरे में आप जाते हो तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ भी नहीं दिखता। आफ्टर सम टाइम हाउएवर यू मे बी एबल टू सी थिंग्स इन द डिम लाइट रूम। तो उसके बाद आपको फिर बाद में थोड़ी देर के बाद उस डिम लिट रूम में दोबारा फिर से कुछ चीज़ें दिखने लग जाती हैं। द प्यूपल ऑफ एन आई एक्ट्स लाइक ए वेरिएबल अपर्चर। तो उसका अपर्चर चेंज होता रहता है। हुज साइज़ कैन बी वेरीड विद द हेल्प ऑफ आइरिस। तो उसका जो साइज़ है आइरिस की वजह से चेंज होता रहता है। जब हम लाइट में जाते हैं तो आँख की जो पुतली है वो छोटी हो जाती है। जब आप डिम लाइट में जाते हैं तो उसकी जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है। व्हेन द लाइट इज़ वेरी ब्राइट द आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपल। तो वो जब ब्राइट लाइट होती है तो आइरिस जो होता है वो प्यूपल को छोटा कर देता है, टू अलाउ लेस लाइट टू एंटर द आई, ताकि ग्लेयर ना पड़े। आँख की रोशनी कम हो जाती है, बाहर से आने वाली रोशनी कम हो जाती है जिससे में आँख से ग्लेयर ना पड़े। हाउएवर इवन इन डिम लाइट द आइरिस एक्सपैंड द प्यूपल। जब डिम लाइट होती है तो जो आइरिस होता है वो प्यूपल को बड़ा कर देता है ताकि मैक्सिमम लाइट जो है उसके अंदर जा सके, ताकि हम अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख सकें। दस द प्यूपल ओपन्स कम्प्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस। तो जो उस समय आइरिस पूरा रिलैक्स हो जाता है और जो प्यूपल होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे हमें बहुत अच्छा दिखता है। आगे है पावर ऑफ अकोमोडेशन। जैसे हम एकदम से या तो दूर देखते हैं या पास देखते हैं, तो हमें पास देखने के टाइम पे अलग सिचुएशन होती है, दूर के देखने पर अलग सिचुएशन होती है आँख की। द आई लेंस इज़ कम्पोज्ड ऑफ फाइब्रस। तो आई लेंस जो होता है फाइब्रस होता है, जेली लाइक मटेरियल होता है, तो प्रोटीन का बना होता है। इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय सिलरी मसल्स। इसका जो अपर्चर है वो सिलरी मसल्स द्वारा थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। द चेंज इन अपर्चर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज द फोकल लेंथ। उससे वो उसका अपर्चर चेंज होगा तो उसकी फोकल लेंथ चेंज होगी। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल्स रिलैक्स होती हैं, द लेंस बिकम्स थिन। तो उस समय जो लेंस होता है पतला हो जाता है। दस इट्स फोकल लेंथ इंक्रीज, इसका फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है। दिस अनेबल्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तब हमें दूर की वस्तुएं बहुत अच्छी दिखती हैं। व्हेन यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट्स क्लोजर टू आई, जब आप पास की चीज़ों को देखते हो, द सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, तब सिलरी मसल जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं। दिस इंक्रीजेज द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। इससे आई लेंस का जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। और द आई लेंस देन फोकस बिकम थिकर। तो आई लेंस जो होता है वो मोटा हो जाता है और कॉन्सिक्वेंटली द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस डिक्रीज।
तब उसकी आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाती है, उस समय हम दिस एनेबल्स अस टू सी नियरली ऑब्जेक्ट क्लियरली, तब हम पास की वस्तुओं को बड़ा अच्छी तरह से देख सकते हैं। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज़ कॉल्ड अकोमोडेशन। तो सिलरी मसल्स द्वारा जो आई लेंस है वो अपनी लेंस की फोकल लेंथ को अपने आप एडजस्ट कर लेना ही आँख द्वारा उसकी ये योग्यता जिससे वो अपने लेंस को एडजस्ट करके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेती है और हम दूर और पास की चीज़ों को समान गुणवत्ता के साथ देख सकते हैं, उसको हम अकोमोडेशन कहते हैं। हाउएवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो ए सर्टेन मिनिमम लिमिट। तो उसकी जो आई लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको एक मिनिमम लिमिट से कम नहीं किया जा सकता। और ट्राई टू रीड ए प्रिंटेड पेज बाई होल्डिंग इट वेरी क्लोज टू योर आइज़। तो एक प्रिंटेड पेज को हम अगर बिल्कुल आँख के पास लाकर पढ़ना चाहें तो यू में सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड, तब आपको लगेगा कि जो इमेज है वो बहुत ब्लर्ड हो गई है। और फील स्ट्रेन इन द आई, तब आपको आँख पर स्ट्रेन पड़ेगा। टू सी एन ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, आराम से किसी चीज़ को बिल्कुल साफ साफ देखना है तो यू मस्ट होल्ड इट एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो आपको आँख के सामने जो ऑब्जेक्ट है उसको 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। ये मिनिमम डिस्टेंस है जहाँ से आप देख सकते हो। द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली विदाउट स्ट्रेन। तो वो जो कम से कम दूरी है यहाँ पर आप बिना प्रेशर के बिल्कुल क्लियरली देख सकते हो, इज़ कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो वो उसको नज़र का निकटी बिंदु कहा जाता है, निकट दृष्टि का बिंदु कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई, इसे आँख का नियर पॉइंट कहा जाता है। फॉर ए यंग एडल्ट विद नॉर्मल विजन, तो एक अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी नज़र बिल्कुल ठीक है तो उसका जो नियर पॉइंट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स, तो जो जिस डिस्टेंस पर दूर का दूरस्थ बिंदु जो जहाँ तक हम बिल्कुल ऑब्जेक्ट्स को क्लियर देख सकते हैं वो इसको फार पॉइंट कहा जाता है, दूर वाला बिंदु कहा जाता है। इट इज़ इन्फिनिटी फॉर ए नॉर्मल आई, तो हम बहुत दूर तक इन्फिनिटी अंतहीन तक देख सकते हैं। जैसे हम तारे देख सकते हैं तो तारों की दूरी बहुत ज़्यादा है, हमारे अंदाजे से भी बहुत ज़्यादा है। यू मे नोट हेयर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। इसका मतलब हमारी जो आँख है 25 सेंटीमीटर से लेकर इन्फिनिटी तक बिल्कुल साफ देख सकती है। समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट ओल्ड एज बिटवीन बिकम्स मिल्की। कभी कभी उम्र के साथ हमारा जो लेंस है क्रिस्टलाइन लेंस है तो वो मिल्की हो जाता है, यानी कि ब्लर्ड हो जाता है, तो मिल्की हो जाता है एंड क्लाउडी हो जाता है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड कैटरैक्ट, इसको कैटरैक्ट या मोतिया कहते हैं। दिस काजेज पार्शल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, इससे या तो थोड़ी नज़र थोड़ी हो जाती है या बिल्कुल चली जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू रिस्टोर विजन थ्रू ए कैटरैक्ट सर्जरी, तो उसके लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, ऑपरेशन करनी पड़ती है जिससे ये विजन वापस लाया जा सकता है।